लंबे लंबिता भुजंग तुंग बालिका टमट 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 निनाद भट्टमर्वयम् चकार चंड तांडवम् तरोतुरः शिवाश्यम्। भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निसंगता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की ध्वनि गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर? ये क्या होने जा रहा है आज रावण के जीवन पर? आज कौन है जिसने अट्टहास करके अपनी मृत्यु का आमंत्रण किया है? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी ये जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति का ये खपर रिक्त हुआ या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? किसने छोड़ी आज जीने की आस? कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? भोलेनाथ, समस्त यथार्थ कारण मुझे ज्ञात कराएं, मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओ ज्ञात हो गया। क्या हो गया? आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार बल डालो इसमें प्रगट का कोप जो सामने उपस्थित हुआ, कारण में राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर रखा हुआ वो भूत भवन भोलेनाथ का धनुष, क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके उस परमात्मा को ढूंढना चाहता है। उस परमात्मा को, जिस परमात्मा की प्रतीक्षा इस रावण ने की है। और जब रावण ने प्रतीक्षा की है तो ये जनक कहे कर रहा है काम। भाई रावण का काम है परमात्मा को ढूंढने का, जनक क्यों ढूंढ रहा है? यदि वो परमात्मा आया है तो रावण के लिए आया है। जाऊंगा मिथिला और उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और मिल गया तो उसकी मैं आरती नहीं करूंगा, शंख घड़ियाल नहीं बजाऊंगा ना, उससे मैं शत्रुता करूंगा। क्योंकि जब मैं शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। तैसन जाए बैर हठ करी हूं तो प्रभु सर प्राण तजे भव तरिहूं। बस मैथिल प्रदेश प्रस्थान के पूर्व एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। आइए महाराज बाणासुर जी प्रस्तुत हैं आपके समक्ष में। श्री शान सिंह जी जो गौरीहार छतरपुर से हैं, उनके द्वारा सुंदर बाणासुर जी के अभिनय को आप लोग देखें। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। दया कर दो ओ त्रिपुरारी, हमें शरण तिहारी। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जटावन प्रदेश से बीजंग बालिका, पवित्र कंड पे परी भुजंग तुंग मालिका। डामाट डामाट निनाट वन्य से ढाकें, सदो शंभो संकरोती दास का भला करें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ, ये क्या हो गया? मैं आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर निसंगता से सहन कर रहा था, अकस्मात ये कौन करा है? बाणासुर, सावधान सावधान। आज बाणासुर को ये सावधान करने की चेष्टा करने वाला कौन हो गया? शिवानाथ, क्योंकि जिस मंदिर की एक एक
ये सदा नहीं मुस्काती, आज वही ये बनकर प्रशासनी क्यों गीत प्रे के गाती। ये सरसर ये झरझर क्यों पत्ते झरते धू धू करती, क्यों समीर क्यों अचानक ये धड़भंग अंजुर से नीचे गिरानी, फिर क्यों ये मचल रही आज भुजाएं कहती अस्त्र उठाने को शिवानाथ बतला दो कौन चला दस काने के भोलेनाथ, कारण क्या है ये किसने गीत प्रे का गाया, ये रणसागर कौन मत रहा, कौन पीरा पिसका प्याला, ये धरती डगमग डगमग डोल उठी, आखिर कारण क्या भोलेनाथ, ऐसा न कही अवसर आया किस बात से गौ शांति हे भोलेनाथ, जिससे मैंने आपसे कहा था युद्ध चाहता हूँ उस समय आपने एक ध्वजा दी थी और कहा था वरुण इसे ले जाओ अपने महलों में लगा देना, जिस समय ध्वजा तुम्हारी ये नीचे झुक जाए तो सोच लेना कि योद्धा आपकी बराबरी का पैदा हो गया है। तो देखता हूँ ध्वजा की ओर तो ध्वजा ये चौकी क्यों लहराती है, ये शिवा काज बतला दो मुझको क्यों मेरी ध्वजा पड़कती है। भोलेनाथ अब से गात करा में ऐसा न कही अवसर आया किस बात से कहूँ शांति, बस करूँ अर्चना वो शंकर की कर देंगे मनोभ्रांति। हे भोलेनाथ आज तो ज्ञात करा में ओम नमः शिवाय विदित हो गया। मैं तो व्यर्थ में क्रोध कर रहा था, आज तो एक पंथ और दो काज हो रहे हैं, एक तो सीता के स्वामी के दर्शन और दूसरी भूतनाथ के पावन पिनाकी का दर्शन, क्यों नहीं फिर करूं विस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी स्वयं गंगधारी की, मिलेंगे वीर रणबंका सुख पाऊंगा। लेकिन ये कौन रथारूढ़ रावण ये कहाँ जा रहा है, ये शायद मिथिला जा रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ इसका तो काम है देखत यज्ञ निशाचर धावई जहाँ यज्ञ होती है वहां पर ये सब भाग जाएंगे हमें देख करके। चलो मिथिला की ओर बाभर 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 मिथिला पहुंचा देख रहा हूँ बलभेद का प्रभोधनाथ के पान पिनाक स्थापित है, यह वृंदबाण आपको प्रणाम कर रहा है और एक निवेदन है कोई भी राजा कोई भी दिक्पाल किसी प्रकार का व्यवधान न करे, इसे कुशल पूर्वक होने दें। एक बार जय घोष करिए शंकर भगवान की। हमें लगता है महाराज रावण के डर के मारे भाग रहे हैं लोग। ये हमारा प्रभाव है, हमारे जैसा वीर है कोई अभी तक जितने आए भला सामर्थ्य है कि भगा दिया हो, ये केवल रावण में सामर्थ्य है। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापत लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है और साथ ही ये घोषणा भी कर रहा है कि मेरे गुरु आराध्य देव भूत भवन भोलेनाथ का पिनाक है और ये पूजनीय है, धनुष कर्षण नहीं होगा और जो भी धनुष को तोड़ने आएगा तो उसको मैं पहले तोड़ डालूंगा। सावधान। आया था देखा था समाज में बड़ी शांति है, पर एक आते ही कोलाहल हो गया, धनुष खंडन नहीं होगा। ऐसा लगता जैसे इन्हीं का बड़े गुरु भक्त आ गए, लेकिन मिलना चाहिए। कंचन नगरी सम्राट वेदत भाई परुष कुलभूषण दशानंद जी जय श्री शंकर भगवान की। अब एक काम करो, इनका ईको बंद करो। ईको सबका बंद है, ये हमारा प्रभाव है, अभी तूफान आएगा। हाँ ये हमारा प्रभाव है, सब हमारे अधीन है। रपसस पवन वरुण धनधारी बलपुत्र बाण जय जय श्री शंकर भगवान, जय श्री शंकर भगवान की। महाशय जी आपने आते ही आरोप लगा दिया कि धनुष खंडन नहीं होगा, आखिर धनुष के टूटने से आपको कौन सी आपत्ति अरे है? हमें आपत्ति नहीं, सबसे बड़ी आपत्ति है। कौन सी है? ये हमारे गुरु आराध्य देव भूत भवन का पिनाक है और हमारी घोषणा है कि जो तोड़ेगा चाप शंभु का तो उसको दो भागों में काटकर मैं यमपुर पहुंचाऊंगा। आज कठिन चंद्रहास से ये काटकर शीश को और छाट और रंग को मैं भारत में बहाऊंगा। आज अरे सुन ले हो, हाँ ज्यादा उठान ना है, मार मार वीरों को मैं पृथ्वी से विहीन करूं, ऐसो प्रलय आज रंगशाला में दिखाऊंगा।
और करके ना दिखाऊंगा आज इतना तो बलभद्र बाप त्रिभुवनपति रावण ना कहूंगा। इतना करके न दिखाऊं तो त्रिभुवनपति रावण न कहूंगा। बोले भगवान शंकर का है, भगवान शंकर तुम्हारी इष्ट है। और मैंने तो सुना कि भगवान शंकर सबके इष्ट हैं, तो सबने विरोध नहीं किया, विरोध तुम कर रहे हो। इसलिए सुनो, ये बड़ी बड़ी भैजाएं, हाँ देसी बोलो, बड़ी बड़ी भैजाएं कर रहे था मांगे, हाँ ये बड़ी बड़ी कह रहे मार मार काट काट मेदनी मिलाऊंगा। सुनो दशानन जी, ये दशानन तीन में था, औकात तो नहीं जानता हूं, तू ही क्या तुम्हारे बाप तक को जानता हूं। बाप मांगत मरे भीख, बेटा के अंदाज है। अरे बाप ने मारी मेढकी और बेटा तीरंदाज है, बड़े तीरंदाज आए, कुछ नहीं कर पाए। ये बिना मतलब की खामा-खा की बात ना करो। ये धर्म मंच है कैसा है कि यहाँ से जो संदेश दो तो स्पष्ट दो। क्या हमारे बाप ने कहीं भीख मांगी है? कोई विश्व के साहित्य में एक प्रमाण दे दो। अनर्थक ये व्यर्थ की बातें बकवास न करो। मैंने जिस धारा से जोड़ा उस धारा में जुड़ते नहीं हो। उनको बाप ने मारी लोखरी, लड़का तीरंदाज, जरूरी थोड़ा है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही हो ना। उचित है। मेदिनी को खोट डालूं, ये मेदिनी को खोट डालूं, पहाड़ों को पीस डालूं, अरे अंबर को उतार गर्द मिट्टी में मिलाई जाओ, सेना को सखा डालूं, शत्रु को पछाड़ डालूं, काट काट शिरों को मैं शंभ पे चढ़ाई जाऊं। करके अभिमान आज जो चाप का खंड करे, ताकि कुटुंब के निशान को ना बचाई जाऊं। सत्य कहता हूं, करके ना दिखाऊं आज इतना, तो ये विश्वासवा का पुत्र रावण ना कहा। कुछ नहीं कर पाओगे, केवल गाल बजाओगे, न कुछ कर पाए हो आज तक, न कुछ कर पाए हो। धारा वही जोड़ो, धारा। अरे रुक, धारा ही में ले, धारा ही में ले, उधारा नहीं। अगर छाती में मार है तो छाती में है, धारा में जोड़ो। तो ढोल पीट दो तीन जब से कि ये करूंगा वो करूंगा। कुछ नहीं कर पाए हो और न जीवन में कर पाओगे। आज तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को मैं काट के मेदी में ला दूंगा, ये तुम्हारी बात है ना कि धनुष तोड़ने वाले को काट के मेदनी में मिला दूंगा। ऐसी ना करो तो पुत्र नहीं विश्वसुरा का। श्रीमान जी, तुमने इससे बड़े कुछ कहा था और कुछ कहा था पहले। प्रथम नारा तुम्हारा क्या है? जय बुध हो धर्म निर्मूला। देखिए मैं संवाद नहीं कर रहा, मैं करना क्या चाहते हो? जो वहां से संकेत मिला, यदि आज सामने 10 कंधर के जो संकेत मिला उस धारा में नहीं, मैं बार बार तुमको धारा में पकड़ करके ला रहा हूँ। तो श्रीमान जी तुम करना क्या चाहते हो? देख रहे हो कि थोड़ा एक मिनट, थोड़ा बहुत बची है। तुम रुक जाइए, तुम वीर हो हम वीर हैं, तो वो वीर रस की जो धारा है उसमें तुम भी बहो और हम भी बहे। यदि आज सामने 10 कंधर के अजगव का कर्षण होगा तो चमचम चमकेगी चंद्रहास, बाणों का वर्षण होगा, बाणों द्वारा आग निकलकर ये अंबर में लग जाएगी। फिर आज मैथिली अधिवेशन में यह महाप्रलय मच जाएगी, ये लोथों के लग जाए घेर, श्रोणित सरता बह जाएगी। हो सुनेंगे बलसो तब बात समझ में आएगी, प्राण बचाकर भगो बार, नहीं प्राणों का शोषण होगा, अब नहीं धनुष दर्शन हो खंडन होगा, आज धनुष खंडन होगा। और जिसने सुधनुआ पर किया विरोध, आज धनुष खंडन होगा, और जिसने इस पर किया विरोध उसका मस्तक ये खंडन होगा, आज धनुष खंडन होगा। इसलिए कहता हूँ ये लंकेश्वर दिखला लो, जबरदस्त जवानी का ये चंद्रहास में धार धरा लो। वो बेटा इंद्रजीत फुलवा लो, वो भ्राता कुंभकर्ण फुलवा लो। फिर मत कहना ये खबर नहीं थी, बाणासुर को खबर नहीं थी। हाय हाय कुछ कर ना पाया, और बाणासुर बलशाली का हो छाती में को। हम गीदड़ नहीं है, सिंह अकेला चलता है, तुम्हारे जैसे सियार चलते हैं। अरे बड़े बड़े हम अकेले पर्याप्त है। उन्होंने कहा बाप को बुलवा लो, बाबा को, पहले हम ही से निपट ले, फिर बाप बाबा तक जाओ। हम सिंह है और सिंह अकेला चलता है, तुम्हारे जैसे गीदड़ चलते हैं टोली में, और तुम्हारे जैसे एक दो नहीं
हजारों वीर पड़े रहते लंका की खोली में। मैंने कहा इसलिए न धन कर्षण होगा, इसलिए न धन कर्षण होगा। शिव शंकर भी रूठेंगे यदि यज्ञों का कर्षण होगा। लोथों के लग जाए ढेर, रणचंडी का नर्तन होगा। अंगारे बरसेंगे नभ से, जग को अति विस्मय होगा। ये उल्टू पलटू मिथिला सारी, शिशु तिरियों का क्रंदन होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, धनुष खंडन होगा। इसलिए कहता हूँ ओ लंकेश्वर, ये धोखे, ये गुरकीस बना लेना और धोखे। अरे चल, यदि निकलना है तो चल 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 निकल, चल निकल, चल निकल। भैया वही अंदर मैदान में लड़िएगा जाके। आइए देखिए, रावण बाणासुर भी मिथिला में आए, चूंकि इनका आना जरूरी है। अब राजा जनक जी ने देखा कि समय अच्छा है, क्यों ना अपने स्वयंवर का जो कार्य है उससे शुभारंभ किया जाए। राजा जनक